बच्चों, ये सबक नंबर 2 अपने हमसाये से कन्हैया लाल कपूर जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका ये सवाल जवाब है। सबक का बगौर मुतालिया कीजिए और झेल की सरगर्मियों की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, मुसन्निफ़ और हमसाये को एक दूसरे को मरूब करने वाली हरकतें मुख्तसरन बयान कीजिए। इसका जवाब है, मुसन्निफ़ और हमसाये गलत बयानी से काम लेते थे, अपने अपने भाइयों की तारीफ़ करते, छुट्टियों में बीवी और बच्चों के साथ घूमने जाने के लिए झूठ कहा और फ्रिज को किस्तों पर ख़रीदा। सवाल नंबर 2, नैनीताल और ओटाकमंड की सैर को ना जाने से मुताल्लिक़ मुसन्निफ़ और हमसाये की गलत बयानी को तहरीर कीजिए। जवाब, नैनीताल और ओटाकमंड की सैर को ना जाने से मुताल्लिक़ मुसन्निफ़ ने कहा कि उनके साले की शादी है और उन्हें किसी काम से उन्हें उसका इंतज़ाम करना है, और हमसाये ने कहा उनकी बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ़ के हमसाये के फ्रिज ख़रीदने की वजह लिखिए। जवाब, मुसन्निफ़ के हमसाये ने मुसन्निफ़ पर रोब जमाने के लिए किस्तों में फ्रिज ख़रीदा। सवाल नंबर 4, दिवालिया पिट जाने के अंदेशे के ताल्लुक़ से मुसन्निफ़ ने हमसाये से जो दरख्वास्त की उसे लिखिए। जवाब, मुसन्निफ़ ने कहा, सुना है तुम किस्तों पर टेलीविज़न ख़रीदना चाहते हो, खुदा के लिए ऐसा ना करना वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। फ्रिज की किस्त भी बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ और अगर टेलीविज़न की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा तो दिवालिया ही पिट जाएगा। सवाल नंबर 5, मुसन्निफ़ और उनके हमसाये की गिरफ़्तारी से डरने की वजह बयान कीजिए। जवाब, मुसन्निफ़ ने सोचा अगर बच्चों की बीमारी की गलत बयानी दूसरों को पता चली और हमसाये की ब्लैक मार्केट और ख़ुद मुसन्निफ़ के स्कूल के फ़ंड से 10,000 रुपये की चोरी की गलत ख़बर पुलिस को पता चली तो मुसन्निफ़ और उनके हमसाये झूठे केस में फंस जाएंगे। अगला सवाल, जिन गलत रवैयों के ख़िलाफ़ सबक में लिखा गया है उन्हें लिखिए। सबक में बयान किए गए गलत रवैये: झूठ बोलना, रोब जमाना, दूसरों को कमतर समझना, लालच करना, दूसरों की खुशी में खुश ना होना, गलत बयानी करना, डींगे मारना वगैरह हैं। अगला सवाल, झेल के शेर को नस्र में लिखिए। तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूँ मैं, बेहतर तुम्हारा हाल मेरे हाल से नहीं। जवाब, मुसन्निफ़ जानते हैं कि मुसन्निफ़ की तरह उनके हमसाये भी मामूली हैसियत के हैं मगर दूसरों पर रोब जमाने के लिए दिखावा कर रहे हैं और इस तरह मुस्कुरा रहे हैं जैसे सब ठीक है, लेकिन मुसन्निफ़ जानते हैं कि उनके हमसाये भी बहुत दौलतमंद नहीं हैं। अगला सवाल, झेल के 5 निकात सबक के मुताबिक झेल के 5 निकात को मुसन्निफ़ और हमसाये के कॉलम में तहरीर कीजिए। 500 की साड़ी, खाना हज़म ना होना, नींद ना आना, 50 औरतों की दावत, 106 डिग्री बुखार, खर्राटे 1 फरलांग तक सुनाई देना। अब ये कॉलम बना है मुसन्निफ़ हमसाया। मुसन्निफ़ के खाने में है खाना हज़म ना होना, नींद ना आना, 50 औरतों की दावत, और हमसाये के खाने में है 500 की साड़ी, 106 डिग्री बुखार, खर्राटे 1 फरलांग तक सुनाई देना। अगला सवाल, सबक के किसी एक वाक़े के ताल्लुक़ से अपनी राय दीजिए। जवाब, मुसन्निफ़ के हमसाये ने अपनी बीवी के लिए 500 रुपये की साड़ी और 2,000 रुपये का ज़ेवर ख़रीदा तो मुसन्निफ़ की बीवी ने भी उनसे तकाज़ा किया कि उन्हें भी साड़ी और ज़ेवर चाहिए। जब तक उन्हें ना मिले तो ना नींद आएगी और ना ही खाना हज़म होगा। इस तरह एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की ख्वाहिश इंसान को ले डूबती है और हमें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम करना चाहिए। हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। सबक के कोई 4 मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दिवाला पिट जाना, इसका मतलब है बड़ा नुकसान होना। जुमला, राजू की फैक्ट्री में अचानक आग लग जाने की वजह से उसका दिवाला पिट गया। नंबर 2, काफ़िया तंग करना, इसका माने है परेशान करना। जुमला, शरारती बच्चे जमात में दूसरों का काफ़िया तंग कर देते हैं। नंबर 3, नीचा दिखाना, मतलब है बेइज्जत करना। रानी हमेशा जमात में सीमाब को नीचा दिखाती है।
नंबर 4, सीने पर सांप लौटना। इसका मतलब है हसद के मारे बेचैन होना। जुमला, पड़ोसी के घर में बड़ा टीवी आने पर फरीदा के सीने पर सांप लौट गया। अगला सवाल, झेल के अल्फाज की ज़िद सबक से तलाश करके लिखिए। संजीदा, मिज़ाहिया, इनकार, इकरार, गरीब, अमीर, इख्तिलाफ, इत्तिफाक, दिन, रात, बाहोश, बेहोश, मुसीबत, राहत, ख़रीद, फ़रोख्त। मुसन्निफ़ के बच्चों और हमसाये की लाफ़ज़नी को जदोली तक़सीम में दर्ज कीजिए। लाफ़ज़नी, मुसन्निफ़ के बच्चों की, हमसाये के बच्चों की। मुसन्निफ़ के बच्चों की, हर रोज़ 5 रुपये जेब खर्च के लिए मिलते हैं। हर रोज़ 2 रुपये जेब खर्च के लिए मिलते हैं। वालिद ने स्कूल के फ़ंड से 10,000 रुपये निकाल लिए। वालिद ने मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करके 7,000 रुपये कमाए। आखिरी सवाल, सबक में आए हुए तफरीही मकामात के नाम शबकी खाके में लिखिए। तफरीही मकामात, ओटा कमंड, नैनीताल। ना जाने की वजह, मुसन्निफ़, साले की शादी का इंतज़ाम करना था। हमसाए, डॉक्टर ने बीवी को आराम करने के लिए कहा।